ये भीमसेन जी ने प्रश्न किया वेदव्यास जी से, हे पितामह, आप कोई ऐसा एक उपाय बताइए जो साल में एक ही बार व्रत करना पड़े और सारे एकादशी का व्रत का फल मुझे प्राप्त हो जाए। कोई ऐसा युक्ति बताइए, क्योंकि मैं हर एकादशी को भूखा मैं नहीं रह सकता हूँ, इसलिए ऐसा कोई युक्ति बताइए जिससे एक ही व्रत करने से सारे एकादशी का व्रत का फल प्राप्त हो जाए। ऐसा भीमसेन ने कहा। ऐसा सुनकर के वेदव्यास जी ने भीम से कहते हैं, भीमसेन ने कहा, ज्येष्ठ मास, वेदव्यास जी ने कहे, सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर हो, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। वेदव्यास जी कह रहे हैं कि निर्जला एकादशी व्रत करने से केवल कुल्ला या आचमन करके के लिए मुख से जल डाल सकते हो। यदि निर्जला एकादशी व्रत करते हो, यदि ज्यादा प्यास सताए तो आप जल ना पी करके कुल्ला कर सकते हो। ज्यादा प्यास यदि सता रहा हो तो कुल्ला कर सकते हो, ऐसा हिसाब से कि वह जल गला के अंदर न जाए। और दूसरा, यदि ज्यादा परेशानी हो रही तो स्नान कर सकते हो, गीली कपड़े करके सर पे डाल सकते हो, उसको छोड़कर और किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय के से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करते। सूर्य उदय से दूसरे दिन तक जब तक सूर्य उदय न हो जाए तब तक जल न पिए, यह व्रत पूर्ण होता है। तदंतर द्वादशी को निर्मल प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों का विधि पूर्वक जल और सुवर्ण का दान करें। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं उन सब का फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। इस प्रकार से वेदव्यास जी ने भीमसेन से कह रहे हैं, तनिक भी संदेह नहीं करे। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एक मात्रा मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। इस प्रकार से एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के सब विशालकाय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पासधारी भयंकर यमदूत नहीं जाते। इस प्रकार से जो एकादशी व्रत करता है, ऐसे एकादशी व्रत करने वाले के समक्ष यमदूत नहीं पहुंचते हैं। अंतकाल में पीताम्बरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णु दूत आकर उस वैष्णव पुरुष को भगवान वैकुंठ के धाम ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास करना चाहिए। तुम भी सब पापों की शांति के लिए
यत्न के साथ उपवास और श्री हरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो तो वह सब एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। इसे एक एक पहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है। सुना गया है मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय होता है। वह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप भोजन करता है। इस लोक में वह चंडाल के समान है और मरने के बाद दुर्गति को प्राप्त होता है। इस प्रकार से